नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ये ऐसे महिला जातक का चार्ट है जिन्होंने अपना एजुकेशन, अपनी जो पढ़ाई है वो फूड टेक न्यूट्रिशन से कंप्लीट करने के बाद फिर करियर रूप में कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी स्पा इंडस्ट्री उसको चुना। और हम जानने का प्रयास करेंगे वो कौन से योग हो सकते हैं जिसके कारण से ये चार्ट उस दिशा में गया या जातक को उस दिशा में ये उनका प्रारब्ध लेकर गया। तो शुरुआत करते हैं। जब भी हम चार्ट देखना शुरू करते हैं तो हम लग्न, लग्नेश और चंद्र, चंद्रेश पर विचार सबसे पहले करते हैं। तो कौन सा लग्न मिला? कुंभ लग्न। कुंभ लग्न यानी ज़ोडिएक का लाभ स्थान, जो सबसे लाभ निकलवाना जानता है। ध्यान रखना है, ये उस प्रकार से नहीं जानता है जहां पर किसी को ऑर्डर देना हो या किसी को जबरदस्ती करनी हो, ऐसा नहीं। ये बहुत सौम्यता से, कई बार तो कुंभ राशि का या कुंभ लग्न वालों का जब स्टडी करते हैं लोग तो उसका कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्क लग्न वालों के साथ भी मिलता जुलता दिखाई देता है। ठीक हो गया? तो ध्यान रखना है, कुंभ यानी जो सभी से अपना घड़ा भरना जानता है। ठीक हो गया? तो चाहे वो हमारा मित्र है, शत्रु है, उससे वो लाभ निकलवाना जानता है, वो कुंभ लग्न है। ठीक हो गया? ऐसे लिबरल रहेगा, शांत रहेगा। और इसका प्राइमरी लॉर्ड कुंभ लग्न हो या वृश्चिक लग्न हो, इनको पढ़ते समय हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उनके सेकेंडरी लॉर्ड भी माने जाते हैं। भाई जैसे राहु केतु, केतु को हम वृश्चिक की लॉर्डशिप भी मानते हैं, इसी प्रकार से राहु को हम कुंभ लग्न की लॉर्डशिप भी मानते हैं। तो प्राइमरी लॉर्ड कौन है? शनि। और शनि यहां ऑलरेडी काफी ज्यादा बली दिखाई दे रहे हैं। शनि यहां चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और शनि और शुक्र का राशि परिवर्तन भी है। शुक्र जो नवमेश भी है और चतुर्थेश भी है। ठीक हो गया? तो वो क्या कहलाता है? जो ग्रह एक लक्ष्मी त्रिकोण और विष्णु स्थान का स्वामी एक साथ हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे वो उस लग्न के लिए योग कारक ग्रह हो गया। तो योग कारक होकर भी आपको समझ में आएगा कैसे ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स, ये सब चीजें हमारे करियर में इतना बड़ा रोल कैसे ले लिया उन्होंने। यानी अभी जो महिला जातक, इनका लगभग आयु 22 वर्ष की आयु है। इन्होंने भारत में, इंडिया में कुछ वर्ष अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ये दुबई चले गए, विदेश में अभी वो उसी प्रैक्टिस में है। और बहुत बढ़िया इनके दशा कॉम्बिनेशन हमें समझ में आएगा। आने वाली दशाएं बहुत बढ़िया हैं, निकट भविष्य में बहुत अच्छा इनका विवाह भी होगा। तो यहाँ एक चीज और भी समझ में आती है, भाई अगर हम, कई लोग अष्टम चंद्रमा देखकर ये खराब मान रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये एक नया विषय होगा कि भाई 8वें होकर चंद्रमा और क्या प्रतिपादित करता है और क्या बताता। 8वां भाव केवल मृत्यु भाव नहीं होता। 8वां भाव यानी एक प्रकार का जो आकर्षण है, लैंगिक आकर्षण, वो भी 8वें भाव से देखा जाता है। यानी उससे संबंधित हमारा मन कहां लग रहा है? वहां लैंगिक आकर्षण, उससे संबंधित कोई कार्य, व्यवसाय भी बढ़ाना हो तो यहां अच्छा फल समझ में आएगा। भाई हम अगर अलाइन कर लेते हैं उस चीज को तो बहुत बढ़िया माना जाता है। और ज़ोडिएक की 8वीं राशि भी यानी वृश्चिक, उसका यदि हम बात करें प्राइमरी लॉर्ड मंगल, सेकेंडरी लॉर्ड की बात करें तो केतु। इसका सर्वष्टक वर्ग भी सर्वाधिक बली है वृश्चिक राशि का। ठीक है? वृश्चिक यानी जो ज़ोडिएक का 8वां भाव, जो लैंगिक भाव भी माना जाता है। हमारा जब भी एक्सटर्नल ऑर्गन प्लेजर देखना हो, उससे संबंधित कोई कार्य बन रहा हो, तो हम 8वां भाव या 8वीं राशि का महत्व देखते हैं, किस प्रकार का बल है उसका। तो समझ में आ रहा है आपको कि 11 नंबर का प्राइमरी लॉर्ड कौन है? शनि। कहां जाके बैठा है? चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव यानी हमारा हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग, इस चीज को ज्यादा महत्व क्यों ला रहे हैं? जबकि चतुर्थ भाव तो रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर लैंड भी होता है। तो फिर हम ये समझ
ये राशि के नेचर से ज्यादा तय होती है। भाई जैसे 2 नंबर ज़ोडिएक का कुटुंब है और शुक्र की राशि है, तो इसीलिए हम उसको रॉ लैंड, ये जो कच्ची जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उसकी बजाय उसको हम ज्यादा जोड़ रहे हैं एक सुंदर भवन से, हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग से। और यहां पर एक तो शनि और शुक्र का परिवर्तन प्रबल राजयोग धनयुग का निर्माण कर रहा है। राजयोग तो इसलिए भाई पहले भाव का स्वामी नवम भाव के स्वामी के साथ परिवर्तन में आ रहा है, ठीक हो गया। और क्योंकि ये दोनों लक्ष्मी त्रिकोण है इसीलिए वो धनयोग भी माना जाता है, ठीक हो गया। हालांकि जो हमारे ट्रेडिशनल जब कभी भी हम गिनेंगे धनयोग यानी राजयोग से अतिरिक्त, तो उनमें केवल हम 2, 5, 9 और 11 के आपसी संबंध ही मुख्य रूप से देखते हैं, ठीक हो गया। तो लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि लग्न को केवल केंद्र नहीं माना जाता, उसको केंद्र के साथ साथ उसको लक्ष्मी स्थान यानी विष्णु के अलावा उसको लक्ष्मी स्थान भी माना जाता है। तो धन संबंधी विषयों के लिए भी ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होगा। फिर हम यहां देखते हैं शनि जो वक्री होकर आयेश गुरु के साथ बैठे हैं। आयेश भी है गुरु हमारा और हमारा धनेश भी है, तो ये अगेन एक बड़ा धन योग बन गया चौथे भाव में। चौथा भाव माता को भी रिप्रेजेंट करता है, माता का इन पर हमेशा स्नेह बना रहेगा, ठीक हो गया। जैसे कई लोगों को लग सकता है कि सर माता को कारक ग्रह चंद्रमा वो तो 8वें भाव में चला गया, तो ठीक है, मां इनके बारे में जरूर विचार करेंगे। पिता की भी कुछ माने जो उनके कर्तव्य हैं पिता के, वो मां को ही निभाने होंगे। बार बार उनके विषय को लेकर बड़े चिंतित से रह सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि वो संतान अपने मां के प्रति जो उनके कर्तव्य उनसे विमुख हो जाएं। पूरा स्नेह रहेगा। इनफैक्ट आने वाली दशा जब आएगी राहु के बाद गुरु की, तब मां को और ज्यादा सुख चैन बढ़ जाएगा। भाई गुरु चौथे भाव में काल पुरुष की कुंडली में उच्च की राशि हो जाती है कर्क राशि, तो उनको बहुत आनंद मिलता है। और जब गुरु की महादशा ही चलेगी, एक तो इनके रूटीन इनकम और उनका सेविंग अकाउंट में जो पैसे उनका एहसास होना शुरू हो जाएगा। और फिर क्योंकि वो मां को भी रिप्रेजेंट करता है, तो मां को भी बड़ी रिलैक्स्ड लाइफ देंगे, एकदम भाई अब रिटायर हो गए हैं, आनंद से रहना, ठीक हो गया। तो ये वो कठिन कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हमारे मुख्य थंब रूल, क्योंकि देखिए हमारे जो जब हम चार्ट को देखेंगे तो हमें ये भी देखना होगा किस समय पर देख रहे हैं। ये अब ये कलिकाल है, कलयुग है, उसमें कई नए प्रोफेशन इंट्रोड्यूस हुए हैं जो कभी 300-400 साल पहले थे ही नहीं, तो फिर उनको भी अलाइन करना समझना जरूरी होता है। कई लोग ये भी कहते हैं भाई देखिए 5वें भाव में डिग्री सर्टिफिकेशन हाउस में राहु बैठा हुआ है, राहु पंचम भाव में खराब होता है, बिगाड़ता है। आज के अनुसार डार्क साइड के तो शनि, राहु, ये सब बड़े बली ग्रह माने जाते हैं। अंधकार पक्ष कह लें या पाश्चात्य सभ्यता को रिप्रेजेंट करने में सबसे ज्यादा सक्षम है शनि, और उनको एस्कॉर्ट करते हैं डार्क साइड के राजा को कौन बल देता है? राहु। राहु इज लाइक कमांडर ऑफ सैटर्न, ठीक हो गया। तो वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं राहु। पंचम भाव यानी हमारा संतान पक्ष भी है, वो जरूर है कि सर्जरी से संतान इन ऐसे लोगों को होगी, लेकिन अच्छी संतान होगी, ठीक हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। विदेश से संबंध संतान का भी दिखता है। 12वें भाव में जाकर बुध आदित्य योग बना रहा है, पंचमेश, और वो राशि स्वामी भी है। चंद्रमा भी विपरीत राजयोग में बैठा है। शुरुआती परिस्थितियां ऐसा लगता है मां को भी काफी टेंशन, विपरीत माने विपरीत परिस्थितियां तो बनती हैं, मां को भी लगेगा पता नहीं कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अभी मां का एग्जीक्यूशन वैसे अष्टम भाव से, तो मां को ये हिदायत देते हैं, मां के लिए ये उपचार है कि आप अपना मन कहीं ऐसा मेडिटेशन, आध्यात्म, इस प्रकार की स्टडी में लगाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक हो गया। और इस चार्ट का जो पूरा बल है, किस ग्रह को कह सकते हैं, वो डोमिनेट कर रहा है। भाई योग कारक प्लैनेट होकर शुक्र लग्न में बैठा हुआ है, षडबल में भी टॉप प्लैनेट है वो। तो ये जो महिला जातक हैं, इनको अपना शुक्र बहुत संभाल के रखना चाहिए,
ठीक हो गया। कई दफा हमें लगता है भाई शुक्र तो रति सुख के लिए ही होता है। देखिए रति सुख का दुरुपयोग करेंगे तो ये भड़क जाएगा, सदुपयोग करना है। जो ऐसे महिला जो जो जिसका विवाह हो गया है, ऐसी महिला को शुक्र रिप्रेजेंट करता है। और अगर वो अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है, ऐसी महिलाओं का यदि ये उनसे मित्रता निभाए, कोई ऐसा उनके लिए कुछ ऐसा डोनेशंस करें तो बहुत बढ़िया होता है। ठीक हो गया। तो शुक्र का बल बहुत बढ़िया है। और अपने अर्थ को और इंप्रूव करने के लिए, अर्थ मीन्स अपने डिपॉजिट्स, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए वो अपनी मध्यमा, मिडिल फिंगर, मध्यमा हम बोलते हैं, ये हमारी अर्थ फिंगर है। इन विषय में और ज्यादा डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए कि कौन सा फिंगर किसको रिप्रेजेंट करता है, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप मिनिमम सहयोगी अमाउंट है ₹89, वो देकर आप लगभग 277 से ज्यादा वीडियो आपको मिलेंगे, जो केवल मेंबर्स ओनली सेक्शन में ही आपको मिलेंगे। कुछ व्यूअर्स कह रहे थे कि सर हम जो हमने कुछ क्लिप काट के बनाई हैं 1 मिनट के, जहां ज्योतिष इन 1 मिनट नाम से एक प्लेलिस्ट है, आपको चैनल में मिल जाएगी, जहां 1-1 मिनट के शॉर्ट वीडियो हैं। वो शॉर्ट वीडियो उन्हीं बड़ी वीडियो से काटकर बनाई गई हैं। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो गणित में ज्यादा रुचि रखता है, या जो अलग अलग प्रकार के भाग्यशाली योग हैं, और किस प्रकार से बदल जाता है चार्ट के पी में, किस प्रकार का बदलाव हो जाता है, ऐसे कुछ अध्ययन पर उनकी रुचि है, तो आपको चैनल को ज्वाइन करना होगा, जहां 89 रुपीज पर मंथ की सहयोग राशि देकर आप सहयोगी बन सकते हैं, और वो सारी वीडियो का एक्सेस आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया। हालांकि ये वीडियो जो चैनल में लगभग कह सकते हैं 1800 वीडियो ऐसी हैं जो उसका एक्सेस सबके पास है, लेकिन कुछ वीडियो ऐसी हैं जो आपको ज्वाइन करने के बाद ही मिलेंगी। ठीक हो गया। तो वो वीडियो भी जाकर आप, जैसे मैंने बताया फिंगर के बारे में, कौन सा फिंगर हम अर्थ की तरह यूज कर रहे हैं, कौन सा काम के लिए देखा जाता है, तो वो आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। अभी हम फिलहाल जो चार्ट में देख रहे हैं कि अगर उनको अर्थ संबंध विषय को इंप्रूव करना है, तो वो मध्यमा, बीच वाली उंगली में यदि व्हाइट मेटल, आइदर वो सिल्वर में या प्लैटिनम में हीरा धारण करते हैं, शुक्र का रत्न जो रिप्रेजेंट करता है मिनिमम ½ कैरेट का नेचुरल डायमंड, अगर अभी सक्षम नहीं है तो वो बड़ा उसका सब्स्टिट्यूट भी धारण कर सकते हैं। लेकिन बट आप जानते हैं जो प्राकृतिक पत्थर है, जो प्रकृति ने अपने आप निर्माण किए हैं, उनका महत्व ज्यादा होता है। तो यदि सक्षम है तो आप माने ये चार्ट हमारे लिए एक एग्जाम्पल चार्ट है, तो आप इस प्रकार के कोई चार्ट और देखेंगे तो वहां से आप क्या निकाल सकते हैं फलित, वो आप समझ सकते हैं कि अगर इस प्रकार का चार्ट बनता है तो डायमंड रेकमेंड किया जा सकता है, और बीच वाली उंगली में पहनना है सफेद धातु, या तो चांदी में पहन लें या फिर प्लैटिनम में पहन लें। ठीक हो गया। और शतभिषा नक्षत्र में लग्न में बैठा हुआ है, और वैसे चंद्र यहां हस्त नक्षत्र में है। ठीक हो गया। तो शतभिषा वैसे, क्योंकि लग्न का भी बड़ा महत्व होता है, लग्न में कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है, लग्न का अपना कौन सा नक्षत्र है। तो शुक्र क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह बन गया है अभी, शुक्र इज लाइक वो लग्नेश की ही भूमिका निभा रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। और शतभिषा वैद्यों का नक्षत्र भी होता है, डॉक्टर्स का नक्षत्र भी होता है, जैसे अश्विनी वैद्यों का नक्षत्र है, ऐसे शतभिषा भी वैद्यों का नक्षत्र है। तो ये कुछ ऐसी अपने प्रोफेशन में ये चीज भी शामिल करेंगे जिसका संबंध वैद्य, यानी भाई आपकी स्किन को सुधारने के लिए और क्या किया जा सकता है, आप किस प्रकार के न्यूट्रिशन ले सकते हैं। और सर्वष्टक वर्ग में भी वो चीज क्लियर समझ में आती है कि भाई टॉप हाउस है सर्वष्टक वर्ग में 10th हाउस, और सेकंड टॉप हाउस है सर्वष्टक वर्ग में 6th हाउस, जिसका स्वामी विपरीत राजयोग बना रहा है और 8वें भाव में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं 6ठे भाव का बल भी ये इनकैश कराने में सक्षम हो जाएंगे, यानी जो भी
मेडिकल फार्मेसी और कॉस्मेटिक और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, वो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और जैसे मैंने बताया, शुक्र को सदा बलि रखने के लिए जो सुहागन स्त्रियां हैं जिनका विवाह हो गया और वो अपने पति का बड़ा सम्मान करती हैं। सम्मान का अर्थ यहां केवल हां से हां मिलाना नहीं है। सम्मान का अर्थ है कभी कभी चाहे उनका तकरार भी होता है, लेकिन वो अपने पति व्रत धर्म से डिगती नहीं है। यहां पर ये सम्मान की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। तो ऐसी महिलाओं को यदि ये उनको स्पेशल केयर दें, उनको कभी कभी कुछ ऐसा क्या बोलते हैं, भेंट दें, क्या बोलते हैं, गिफ्ट दें, तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक हो गया। और शुक्र का अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है भाई, नवमेश तो है ही वो, नवमेश यानी भाग्य विधाता, और चतुर्थ भाव, इस काम से मां को भी बड़ा सुकून मिलेगा। जिस भवन में रहते हैं, भवन में सुख सुविधा के साधन भी और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मतलब हर प्रकार से देख रहे हैं तो शुक्र का वर्चस्व बहुत बढ़कर निकल कर आ रहा है। ठीक हो गया। तो इसीलिए इन्होंने फूड टेक्नोलॉजी से संबंधित उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद उन्होंने कुछ और एड ऑन किया, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स स्पा इंडस्ट्री में कोर्स करने के बाद अभी फिलहाल ये दुबई में है, और वो इनके लिए बहुत फले फूलेगा भी। आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि वो मुख्य रूप से शुक्र का ही विषय है और शुक्र लग्न में बैठा हुआ है। फिर हम यहां से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं दूसरे भाव। दूसरा भाव क्या था हमारा? हमारी आध्यात्मिक वाणी, हमारा कौटुंबिक सुख, हमारे बैंक में जमा पैसा, या ये भी कह सकते हैं जो पैसा हम अपने ऊपर लगाने वाले, उपभोग करेंगे, वो दूसरे भाव से देखते हैं। ये अलग अलग चीज है। बैंक में माने इसको ऐसे समझे, सैलरी तो कई लोग बहुत लेते हैं, लेकिन वो पैसा अपने लिए उपभोग या बैंक में बहुत लंबे समय के लिए वो नहीं रख पाते हैं, वो देखा जाता है दूसरे भाव से। ठीक हो गया। तो ये दूसरा भाव यानी उस उपभोग अपने लिए करें, उस धन का उपभोग, वो दूसरे भाव से देखा। यही वास्तव में धन भाव कहा जाता है। लक्ष्मी हाउस तो बहुत है, लेकिन धन भाव दूसरा भाव कहा जाता है। इसका स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा है। ये और भी वीडियो में हमने बताया है। चौथे का दूसरे से संबंध, दूसरे का चौथे से संबंध सामान्यतः अच्छा मानते हैं। यानी जैसे हाउस यानी वो जो बिल्डिंग है, होम यानी हाउस और होम में वैसे तो इंग्लिश की दृष्टि से कोई ज्यादा वैसा अंतर नहीं है, लेकिन अगर हम उसको विचारों से जोड़े तो होम हाउस यानी जहां पर हमारा एक कुटुंब भी जुड़ जाता है, होम स्वीट होम, तो वो दूसरे भाव को कहते हैं। और हमारे केवल बिल्डिंग को देखना हो, हमारी बिल्डिंग हाउस को समझना हो तो चौथा भाव। तो जब इनका संबंध होता है आपस में, यानी स्वीट होम हाउस माने स्वीट होम का और हमारी बिल्डिंग हाउस का यदि संबंध होता है तो इसको अच्छा माना जाता है। ठीक हो गया। तो क्या कह रहे हैं, हमारा जो दूसरे भाव का स्वामी है वो चौथे भाव में जाकर प्रबल धनयोग का निर्माण कर रहा है। अब यहां पर किसी किसी को वक्री ग्रह और 0 डिग्री से समस्याएं हो रही होंगी। कई दफा व्यूअर्स कहते हैं कि सर आप डिग्री के बारे में और वक्री के ग्रह के बारे में नहीं बताते हैं या बुरा नहीं बताते हैं। माने उनका कहने का अर्थ है कि बुरा बताना चाहिए। देखिए अपनी अपनी अपना अपना सोचने का नजरिया होता है। हमने जहां से ये शिक्षा ली, हम अपने मैंने जो हमारी शुरुआत की मैंने पिताजी से सीखा, अपने गुरुओं से सीखा। उन्होंने तो हमें यही चीज समझाई कि भाई बुरा किसको कहें हम, भाई जब हमने ही कलेक्ट किया है जीवन में तो उसको बुरा क्या कहें, उसको सुधारना है, बस इतना ही है। लेकिन अगर उसको बुरा कह के वास्तव में प्रकृति का एक लेवल ऐसी समझ विकसित प्रकृति कर देती है कि जहां बुरा कुछ लगता नहीं है। ठीक हो गया भाई। क्या हम तमस को भी बुरा मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते हैं। ठीक हो गया। तमस अगर नहीं है संसार में तो फिर सत्व का अंतर कैसे हो पाएगा? और एक चीज और बता दूं, सत्व रज तमस के अलावा भी कई विषय हैं। सत्व रज तम जब समाप्त हो जाता है तभी हम मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो केवल सत्व का कोई अहंकार कर रहा हो कि सत्व तो बेस्ट होता है, वो भी ज्यादा ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं ये मानता हूं एक तो ऐसा लेवल होना चाहिए जहां समदृष्टि हो जाए, सब हमें एक समान सा दिखाई देने लग जाए। इसीलिए हम बुरा तो ना माने, और बुरा भी अगर मान रहे हैं तो एटलीस्ट
बुरा मानना अलग है, भयभीत होना अलग है। कई लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। 0 डिग्री हमारा शनि है, और शनि वैसे वर्क हार्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ये कार्य करेंगे तो ये बालक की तरह कार्य करेंगे, जैसे न्यूली बॉर्न बेबी की तरह। वो ज्यादा परवाह नहीं करता है कौन मुझे देख रहा है, क्या कर रहा है, बालक की तरह। और बड़ी पॉजिटिव एनर्जी लाता है। कई सुनने में मैंने, आपने भी देखा होगा कि भाई 0 डिग्री के प्लैनेट है, 1 डिग्री का प्लैनेट है, फल ही नहीं देंगे वो। मतलब वो तो जो बेसिक रूल एस्ट्रोलॉजी का उसी को डिनाई करने में लगे। अगर फल नहीं देंगे तो किसी के मान लीजिए 9 ग्रह हैं, उनमें से 4 ग्रह, 5 ग्रह या ज्यादा ग्रह भी अगर 0 डिग्री या 29 डिग्री के हो गए तो फिर तो बोलेंगे अभी शनि का है कुछ, शुक्र का है कुछ, कहते नहीं उसका कोई फल नहीं है। तो सुनने में ही वो वाक्य गलत लगता है। फल है, लेकिन जो हमने बनाया हुआ है डेकोरम, डेकोरम भी अब क्या बोले, ये कुछ स्टैंडर्ड्स तय किए हमने कि भाई ये ऐसा ही होना चाहिए। राजा थोड़ा मैच्योर ही अच्छा लगता है, ऐसा हमने बनाया हुआ है। ऐसा मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि राजा मैच्योर मींस ज्यादा युवा हो, शक्तिशाली, वही राजा बन सकता है। भाई बालक बालक बुद्धि भी कई राजा हुए हैं और उन्होंने बढ़िया अपने कमांडर के सहयोग से बहुत बढ़िया राज किया है। और कई ऐसे भी हैं कहने को बड़े मैच्योर है, बट उनका प्रारब्ध, उनका भाग्य उनके साथ नहीं है। तो क्या वो, इसीलिए हमें उन मान्यताओं से अलग हटकर भी विचार करना है कि 0 डिग्री यानी जो उनका कर्म करने का तरीका होगा वो एक न्यूली बॉर्न बेबी की तरह होगा। और गुरु जो इनका शिक्षा देने वाला होगा वो भी बहुत ज्यादा वृद्ध नहीं होगा। कम आयु के ही व्यक्तियों से ये शिक्षा लेना पसंद करेंगे। गुरु से मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि भाई वो कुछ जहां इन्होंने ऐसे दीक्षा ली ऑफिशियली वो किसी के शिष्य बन गए। गुरु यानी हर वो वस्तु, हर वो व्यक्ति जिससे ये सीखना चाहेंगे, ये ज्यादा सीख पाएंगे जो अभी कम उम्र के हैं। ठीक हो गया। 7 डिग्री का गुरु बैठा हुआ है और वो इनका कुटुंब का स्वामी भी है, इनका आयुष भी है। और जो हमारा घर होता है, हमारी जो हाउस होता है, वहां पर बहुत ज्यादा सीरियसनेस भी कई दफा परेशान कर देती है। घर में हालांकि गंभीर होकर बैठना चाहिए, बट घर का मतलब क्या होता है, जहां थोड़ा तो हास्य विनोद चलता है। शनि का वैसे स्वभाव वो थोड़े से माने गंभीर होकर रहते हैं शनि महाराज, लेकिन अभी वो शनि लीक से अलग हटकर बढ़िया 0 डिग्री यानी एक बालक बुद्धि की तरह है। समझ में आ रहा है आपको? तो भवन के हिसाब से वो उसमें कोई समस्या नहीं है। 0 डिग्री 17 मिनट और गुरु महाराज 7 डिग्री 30 मिनट। और वक्री का अर्थ होता है बोल्ड एंड अलोन। ठीक हो गया। यानी ज्यादा स्वाभिमानी और अकेले कार्य करने वाला संबंधित कारक विषयों का। तो जैसे शनि जो है वो लग्नेश भी है इनका, और शनि हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या करना है जीवन में, वर्क प्रोफाइल में, ये अकेले ही निर्णय ले रहे हैं। ठीक हो गया। और शनि जो जो कारकत्व रिप्रेजेंट करता है, हमारा सेवा भाव करने वाले जो व्यक्ति हैं, किससे सेवा कराना है, वो सब डिक्लेयर ये खुद करेंगे। ये एक कलेक्टिव एफर्ट की बजाय अकेले इनकी तरफ से निकलेगा। और गुरु वक्री है, यानी बहुत ज्यादा लोगों से शिक्षा वैसे लेना पसंद नहीं करेंगे, या कह सकते हैं वो माहौल इनको मिलेगा ही नहीं। अपने आप ही स्वयं अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। बोलते हैं ना भाई ये तो स्वयं शिक्षित है, इसने खुद तय किया कि मुझे ये फूड टेक करना था, फिर मुझे ये ब्यूटी कॉस्मेटिक में जाना था। कई लोग बहुत पूछते हैं कि सर मुझे बताओ। तो वक्री ग्रह यदि आप देखिए किसी चार्ट में 3 है, 4 है, तो फिर ऐसा व्यक्ति मतलब अब इसका ऐसा तो अच्छा ही है, अपने आप स्वाभिमान है वो उसका, लेकिन ज्यादा ग्रह होने पर एक नेगेटिव इंपैक्ट ये आता है कि भाई लोग कह सकते हैं, समाज ऐसा कह सकता है। हम नहीं कह रहे हैं, हमने तो जैसे मैंने बोला ना, पहले ही हम चीज को तो अच्छा मानकर चल रहे हैं, बट समाज ने ये स्टैंडर्ड नोटेशन सेट कर दिया है कि भाई ये हमको पूछता ही नहीं है तो अपने आप निर्णय लेता है, तो ये ज्यादा क्या हो गया है, अहंकारी हो गया है ज्यादा। तो ये जा सकता है अगर किसी के चार्ट में ज्यादा वक्री ग्रह है, ये कन्वे हो सकता है। और जो वक्री होगा तो संबंधित कारकों को वो अकेला ही लेगा। जैसे बुध वक्री है तो वो बहनों के संबंधित विषयों के जो निर्णय है वो अकेले तय करेगा। शुक्र वक्री है
तो हमारा जो लैंगिक संबंध है, स्पाउस संबंध है, उस विषय को अकेले टैकल करेगा, अकेला ही निर्णय ले लेगा। तो ये थोड़ा विचार करना है। अदरवाइज वक्री ग्रह यानी ज्यादा बली तो है ही, वो अकेला निर्णय लेने की क्षमता है। नहीं तो लोग समाज में कहते हैं भाई आप हमारी मदद कर दो, आप हमें बता दो। तो एक हद तक डिपेंडेंसी, यानी ये कहीं डिपेंडेंसी तो नहीं कह सकते उसको, हाँ किसी से सुझाव लेना अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर हम एक भी निर्णय अपने से नहीं ले पा रहे तो ये भी खराब है। तो अब आप खुद तय करें कि वक्रत्व का बल किस प्रकार का होता है। दो ग्रह वक्री हैं भाई, लग्नेश था वो, फिर दूसरे ने और वक्री, तो ये काफी ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट या सेल्फ मेड कह सकते हैं। अपने आप ही इन्होंने तय किया रास्ता, ज्यादा लोगों से, ज्यादा क्या वो किसी से विचार ही नहीं किया इन्होंने। और वो थोड़ा थोड़ा वही इंडिकेशन इनके बेस्ट फ्रेंड हाउस से भी आ रहा है। देख रहे हैं आप, केतु डिटैचमेंट प्लैनेट बेस्ट फ्रेंड हाउस में बैठा है। हमारे बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा बातचीत नहीं है, वो एस्पेक्ट कर रहा है थर्ड हाउस को। भाई बहनों से भी ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं है। नवम दृष्टि से पार्टनरशिप हस्बैंड हाउस को देख रहा है। तो अभी विवाह नहीं हुआ है, लेकिन पार्टनर से, क्योंकि कुटुंब भाव अच्छा है तो विवाह तो बढ़िया है, मतलब माने स्थिरता है वैवाहिक जीवन में। लेकिन वो बातचीत बहुत ज्यादा नहीं होती है हस्बैंड वाइफ में, ठीक हो गया। इसलिए सर्वष्टक वर्ग भी सामान्य से 1 पॉइंट नीचे है। 25 होना चाहिए था, 24 है। बाकी कुटुंब भाव का सर्वष्टक वर्ग पर्याप्त बली, इसलिए अपने को कोई डरने की जरूरत नहीं है कि भाई मैरिड लाइफ ठीक रहेगी कि नहीं, बिल्कुल बढ़िया ठीक रहेगी। अब हम आते हैं तीसरा भाव, ये हमारा हमारे भाई बहनों के साथ संबंध, हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन, हमारे इनिशिएटिव, पराक्रम। अपने से साथ, सामान्यतः हम क्या बोलते हैं, वो अपने से साथ का अर्थ होता है मारक भाई, जैसे लग्न साथ में बैठ जाए उसको बोलते हैं मारक भाव में बैठा हुआ है। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि मंगल जो है वो कौन से नक्षत्र में है, स्वाति नक्षत्र में है, ठीक हो गया। यानी मंगल का जो विचारधारा से अलग है, उसकी जो लॉर्डशिप है, स्वाति नक्षत्र का स्वामी यानी विंशोत्तरी स्वामी की बात कर रहे हैं, तो वैचारिक मतभेद है। तो हम कह सकते हैं ये आगे बढ़ने से बचेगा। तीसरा भाव माने भाई बहन, तो भाई बहनों की संख्या नहीं होती, मतलब आप अगर कोई दूसरा चार्ट देखेंगे तो कम होते हैं भाई बहन इनके। वैसे ये सिंगल वे भी हैं, तो आप वैसे भी देखेंगे अगर तीसरे भाव का स्वामी कहीं इफेक्टेड है और फिर वो पर्टिकुलर जो उसको लोकेशन मिला है, एग्जैक्ट लोकेशन, नक्षत्र भी कहीं उससे अलग विचार वाला है, तो फिर वो संख्या कम करेगा या भाई बहनों को एक ही होगा संतान, ठीक हो गया। संतान माने ये स्वयं अपने इनके सहोदर नहीं है भाई बहन। और फिर हम, ये हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन भी है। तो कोई अगर ऐसा कार्य करने में तो बहुत दक्ष है, लेकिन अगर इनको कोई बहुत बड़े ऐसे प्रेजेंटेशन देना है तो ये उससे थोड़ा झिझकते हैं, सकुचाते हैं। ध्यान से समझना है, अपने काम में बड़े एक्सपर्ट है, लेकिन अगर आप इनको फॉर्मल कोई ऐसा बड़ा प्रेजेंटेशन देने के लिए कहते हैं, थोड़ा सा संकोच करते हैं। क्योंकि केतु भी देख रहा है, केतु यानी कम शब्दों में बोलना। हाँ, आध्यात्मिक विषयों में ये अच्छी महारत है इनकी, है भी ये, मतलब बड़ा लीक से अलग हटकर चार्ट है कि भाई देखिए ब्यूटी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जब व्यक्ति चला जाता है तो ऐसा माहौल बन जाता है, उसको इस प्रकार ध्यान साधना अपना उसके लिए समय बहुत कम मिल जाता। बट ये अपने समय को पूरा ईश्वर में लगा के रखते हैं, आध्यात्म का बड़ा बहुत बहुत सम्मान करते हैं आध्यात्मिक जीवन का, ठीक हो गया। तो फिर हम आते हैं चौथा भाव मैंने ऑलरेडी बताया काफी अच्छी स्थिति में है, लग्नेश यहां बैठा हुआ है। तो इनका मतलब जो इनका वर्क प्रोफाइल होगा काफी हद तक वो घर के आसपास ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा घर के आसपास, यानी जहां ये जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं। अभी अगर ये बात आती है कि जन्म स्थान से दूर रहेंगे क्या, वो एक अलग विषय होगा, ठीक हो गया। लेकिन हम जब ऑफिस में कार्य कर रहे हैं तो हमारा ऑफिस और हमारे घर की दूरी, इसका आकलन हम चतुर्थ भाव का स्वामी उससे लगाते हैं। भाई आपस में हाउस एक्सचेंज है,
चतुर्थ भाव के स्वामी का। तो ऑफिस का जो काम हम कर रहे हैं वो, क्योंकि हमारा बुद्धि वहीं लग रहा है और ये यहां दशम भाव को देख भी रहा है, और इसके प्राइमरी लॉर्ड जो है वो भी शुक्र के भाव में ही बैठे हुए हैं, माने मंगल। तो ये काफी हद तक क्लोज संबंध आता है हमारे भवन और जो हमारा ऑफिस है बहुत क्लोज होना चाहिए। ठीक हो गया। फिर हम आते हैं पंचम भाव। पंचम भाव वैसे स्टमक भी रिप्रेजेंट करता है। सर्वष्टक वर्ग 25 है, स्टमक थोड़ा अपसेट रह सकता है, पाचन का ध्यान रखना चाहिए। जहां तक संतान की बात है, पंचम भाव में राहु है तो वैसे डरना नहीं है, केवल थोड़ा ये कहा जाता है अगर राशि का सपोर्ट नहीं मिलता तब। यहां तो राशि का सपोर्ट है, मूल त्रिकोण में है, अगर राशि का सपोर्ट नहीं मिलता और राहु का डिपॉजिटर भी अगर कमजोर है फिर थोड़ा सा संकट होता है। अदरवाइज पंचम भाव में केवल राहु बैठा है तो संतानों में संकट आएगा, ये धारणा सही नहीं है। इनको संतान होगी, अच्छी संतान होगी, और राहु की महादशा चल रही है, राहु की महादशा में ही संतान होगी। ठीक हो गया। और जल्दी इनका विवाह का भी प्रबल योग बन रहा है, जैसे ही राहु में शुक्र लगेगा इनका विवाह हो जाएगा। ठीक हो गया। तो बुध जो इनका पंचमेश है वो अपने से अगर गिने, अपने से अष्टम होकर वो 12वें भाव में जाके बैठा हुआ है। तो हो सकता है इनकी एक संतान, कोई बेबी गर्ल, वो भी इस इंडस्ट्री को आगे चुनना चाहे, बिकॉज अपने से अष्टम का मतलब सामान्यतः 8वां ज़ोडिएक का भाव क्या रिप्रेजेंट करता है, लैंगिक अंगों की जहां बात आती है, उस अट्रैक्शन की जहां बात आती है, उस माने उससे संबंधित कोई भी, भाई अब जो कहीं रूप सौंदर्य की बात आती है या हम कोई ऐसा अट्रैक्शन की बात आती है तो वहां पर 8वां भाव इन्वॉल्व होता ही है। तो वो वहां बैठा और बढ़िया बुध आदित्य योग बना रहा है। बुध के साथ उसको उसका मनोबल बढ़ाने के लिए सूर्य भी बैठा हुआ है और अच्छा खासा गैप है, 12 डिग्री लगभग गैप है। अब किसी को लग रहा होगा सर बुध तो अस्त हो गया है, वो ठीक है अस्त हो गया, लेकिन हमें यह भी देखना है कितने डिग्री से अस्त हुआ और कौन अस्त हुआ है। सूर्य से ज्यादा दोष लगता है शुक्र को अस्त होने का और शनि को अस्त होने का, और वो भी बहुत क्लोज अगर होकर अस्त होता है। अदरवाइज उनको भी, मतलब अस्त होने का मतलब क्या होता है, वो बल तो मिल रहा है लेकिन वो बल समाज में दिख नहीं रहा है। और एक होता है दिख नहीं रहा, एक होता है वो दिखाई नहीं सकता। दिखा नहीं सकता है तो हम बोलते हैं कि वो शत्रुवत होकर अस्त हुआ है, बट यहां तो मित्रवत होकर अस्त हुआ है। तो वो माने उस विषय को, अपने संतान बल को, ये बल पूरा होगा लेकिन उसका दिखावा करने से बचेंगे। ठीक हो गया, ये अच्छी बात है। फिर ये तो अच्छा ही माना जाता है, भाई दिखावा तो हर चीज का ही खराब मानते हैं। कुछ विषयों का माने कुछ एक विषय को अगर दिखावा कह दे, जैसे बोलते हैं ना संसार को चलायमान रखने के लिए हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए हमेशा, और कई दफा ये कर्तव्य दूसरे को दिखाने के लिए भी करना हो तो करना चाहिए, इससे शिष्टाचार बना रहेगा, हम अपने समय का अनुपालन करेंगे। तो ये दिखावा कोई बुरा दिखावा नहीं है। अगर मैं समाज में, माने मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी समाज को दिखाने के लिए अगर मैंने कर्तव्य किया है, समय का पालन किया है, दूसरे को प्रेरणा दी, भी घड़ियां लगानी चाहिए, उनका पालन करना चाहिए, तो ये कोई बुरी चीज नहीं है। ठीक हो गया। तो फिर हम आते हैं छठे भाव में। छठा भाव यानी क्या, रोग, रिपु, शत्रु। इसका स्वामी विपरीत राजयोग बना रहा है। सर्वष्टक वर्ग में सेकंड टॉप हाउस है, 33 पॉइंट्स हैं। तो ये अपने कार्य में भी इस प्रकार का, जैसे मैंने बताया, कुछ ऐसा मेडिकल, न्यूट्रिशन, ऐसी चीजें दूसरे को सजेस्ट भी करते हैं कि आपको ये खाने से आप ठीक हो जाएंगे, आपकी स्किन ठीक हो जाएगी। ये सब चीजें मेडिकल से ही संबंध रखते हैं, क्योंकि रोग भाव माना जा रहा है डॉक्टरों के लिए या न्यूट्रिशंस के लिए, हेल्थ एक्सपर्ट हैं जो, उन सब के लिए छठे भाव का बल देखा जाता है। और क्योंकि ये रोग भाव है इनका, तो इनको अपने रोग से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। हालांकि मैंने बताया स्टमक थोड़ा अपसेट जरूर रहता है, बट उसमें कोई ऐसा हॉस्पिटल में एडमिट होना जैसा नहीं बनता है, बढ़िया ही है वो। फिर आते हैं सातवां भाव। सातवां भाव यानी पार्टनर की पर्सनालिटी,
इसको इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। पार्टनर की पर्सनैलिटी 5 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सभी लग्नों का राजा, तो थोड़ा बॉसी नेचर तो होगा इनके पार्टनर का। और बुध जितना बढ़िया सूर्य को शांत कर सकते इतना कोई भी शांत नहीं कर सकता। तो बुध के साथ अगर सूर्य बैठता है तो काफी हद तक अपना जो मैलेफिक प्रभाव है, अपना जो सूर्य में थोड़ी क्रूरता है, आप जानते हैं राजा है, थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए ना, क्या होता है भय बिन होए न प्रीत, तो थोड़ा तो ऐसा भय वाली पर्सनैलिटी आती है राजा की। बट बुद्ध के साथ जब वो बैठते हैं तो वो अपना रौद्र रूप थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो पार्टनर का इस प्रकार से हिसाब है। हाँ, जैसे मैंने बताया केतु की दृष्टि है तो काम में व्यस्त रहते हैं अपने, तो पति पत्नी का कन्वर्सेशन कम होगा, बातचीत कम होगी। लेकिन मैंने बताया ऑलरेडी कुटुंब भाव के बल के कारण कोई ऐसा कौटुंबिक दिक्कत नहीं है। और ये मैं बार बार बोलता हूं, हमें मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल मानना है, वो ज्यादा तय होता है। माने वैसे तो 7वां भाव भी जरूरी है, 8वां भी जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से दूसरे भाव का महत्व है। क्यों? क्योंकि हम केवल पार्टनर के लिए विवाह नहीं करते भाई मेरा पार्टनर दिखने में बहुत सुंदर है इसलिए मैं विवाह कर लूं, मैं केवल उसका लैंगिक उपभोग कर लूं, केवल इसलिए विवाह नहीं करते हैं। यानी विवाह का बड़ी कामयाबी क्या है वैवाहिक जीवन की, कि भाई हम दोनों पति पत्नी 50 वर्ष तक एकदम साथ रहे और हमने अपने जो जो कर्तव्य थे पति पत्नी के वो निभाए, संतानों के प्रति, कुटुंब के प्रति। तो उसको ज्यादा कामयाब कब माना जा रहा है? जब हम केवल यहां तक सीमित है या यहां तक सीमित है। तो आप इस बात खुद समझ सकते हैं ज्यादा कि भाई हम कुटुंब वाले पार्ट को भी बड़े अच्छे ढंग से निभा रहे हैं अगर, तो फिर हम मैरिड लाइफ को ज्यादा सक्सेसफुल मान सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी 8वां भाव हमारा इन-लॉज फैमिली, एक्सटर्नल ऑर्गन प्लेजर। तो इन-लॉज फैमिली की तरफ से भी ज्यादा दखल नहीं होगा, ज्यादा माने वो सिंगल रहते होंगे, इनके जो ससुराल पक्ष है या इनका जो पार्टनर है वो अकेले रहते होंगे। और फिर हम मन चंद्रमा तो वहां लगा ही हुआ है और विपरीत राजयोग के कारण चंद्रमा का यहाँ बैठना अच्छा है। फिर हम आते हैं 9वां भाव, ये हमारा भाग्य स्थान, पिता भाव और हमारा धर्म पक्ष। धर्म पक्ष का मतलब मेरा कर्तव्य के प्रति डेडिकेशन। उसका स्वामी कौन है? शुक्र। तो डिपॉजिटर बहुत अच्छी स्थिति में है। डिपॉजिटर तो आफ्टर मैरिज चार्ट में भी और ज्यादा बली हो गया। आफ्टर मैरिज चार्ट का वो लग्नेश भी है और राशि स्वामी भी है, वो शुक्र एक्सॉल्टेड है वो। जहां तक मंगल का प्रश्न है, मंगल है मेल एनर्जी और शुक्र फीमेल एनर्जी की बात करता, तो वो थोड़ा एक वैचारिक रूप है। पिता से देखिए, पिता से वैसा कोई नुकसान नहीं होगा, जो कार्य होना है वो सब मिलेगा इनको, लेकिन विचार सामान्य मिलेंगे इनको, विचार बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक हो गया। लेकिन जो चीज जो पिता का अपना कर्तव्य है वो पूरा करेंगे वो। 30 सर्वस्टक पॉइंट है, कभी भी पिता के कारण, पितरों के कारण इनको रुकना नहीं पड़ेगा। 30 सर्वस्टक पॉइंट यानी वेरी गुड। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। और लक्ष्मी त्रिकोण का स्वामी दूसरे लक्ष्मी त्रिकोण में जाके बैठा है, अपने से पंचम, स्वग्रही जैसा काम कर रहा है। तो डिपॉजिटर ने कमाल कर दिया। फिर आते हैं हमारा ऑफिस 10th हाउस। नंबर क्या है? 8 नंबर। 8 नंबर आप जानते हैं, 8 नंबर यानी 8 नंबर को एनर्जी बहुत है उसके पास, लेकिन गुप्त पराक्रम। ज़ोडिएक में ये 8वीं राशि एक्सटर्नल ऑर्गन्स की बात भी करता है। तो कोई भी ऐसा लैंगिक आकर्षण से संबंधित काम, सौंदर्य से संबंधित काम, क्योंकि सौंदर्य में कहीं ना कहीं शुक्र का इन्वॉल्वमेंट होता ही है, अट्रैक्शन, तो वो 8वीं राशि इन्वॉल्व होती है। पराक्रम बहुत है, तो ये ऑफिस में बहुत बढ़िया डेडिकेट होकर काम करेंगे। ज्यादा मतलब बातचीत नहीं होती 8 नंबर से। 8 नंबर यानी गुप्त पराक्रम, पराक्रमी बहुत है लेकिन वो बहुत ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करता। इसका बढ़िया स्ट्रक्चर समझना है वृश्चिक का, तो आपको कुजवत केतु, कुज यानी मंगल का जो मंगल की जो एनर्जी केतु के पास समाहित है उसको समझना है, तो समझ में आएगा वृश्चिक का सही स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। और जैसे मैंने बताया सेकेंडरी लॉर्ड केतु को भी देखा जाता है वृश्चिक में, तो वो इच्छा पूर्ति भाव में बैठा हुआ है।
इनकी सैलरी के बारे में, इनके इनकम सोर्सेस के बारे में आम लोगों को जल्दी पता ही नहीं लगेगा। इस प्रकार का ये कार्य करते हैं। है बहुत बढ़िया सैलरी। सैलरी हाउस 31 सर्वस्टगर पॉइंट, स्वामी जो है धन भाव में लगा हुआ है, गुरु। लेकिन जब केतु बैठता है तो केतु मतलब ऐसे बोले, या तो ये बताते नहीं है या सामने वाला उसको ज्यादा समझ ही नहीं पाता कि भाई, कई लोग बोलते हैं ना भाई हाँ ये कार्य करता है, उसको इस प्रकार यहाँ सैलरी मिलती है। कई लोग हमारे कार्य को बहुत जल्दी समझ ही नहीं पाते। इसी कारण से हम दूसरे को ज्यादा बताते भी नहीं है कि हमारा सैलरी किस प्रकार से आता है। तो ये इनकम सोर्सेज है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये हमारा चाचा पक्ष भी है, चाचा ताऊ बेस्ट फ्रेंड, तो बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे हमारे बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, पिता के भाइयों के साथ। नेटवर्किंग माने हमारा सर्कल वो ठीक ठाक है। केतु डिटैचमेंट। लेकिन हाँ, एक होता है यही केतु बैठा अनफेवरेबल राशि में, तो फिर वो झगड़ कर डिटैच होता है। एक होता है वॉलेंट्री, खुद से ही डिटैच होना है। भाई लड़ाई करके किसी से अलग होना है, इससे बेटर है पहले ही अलग रहो अगर तुम्हें। तो ये वाला लड़ाई वाला नहीं है। अगर केतु यहां अनफेवरेबल राशि में होता तो फिर वो एक विरोधाभास पैदा करता है। झगड़ा हो गया, डिटैच हो गया। एक होता भी झगड़ा नहीं है अपना, मित्रों से कोई झगड़ा नहीं, बस सब वैसे ही हमें लगता है सब में ईश्वर ही है बस हमारे, इसलिए वसुदैव कुटुंब, पूरा संसार ही हमारा मित्र है, इसलिए किसी एक को वरीयता नहीं दी हमने। 12वां भाव, 12वां भाव ये हमारा पैसा लगाना, इसको इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, लॉसेस भी बोलते हैं, शैया सुख, बेड प्लेजर बोला जाता है, बैक बाइटिंग बोला जाता है। तो 12वें भाव का स्वामी वैसे अच्छी स्थिति में है शनि। शनि परिवर्तन योग में, लेकिन वो वक्री है और मैंने बताया बोल्ड एंड अलोन। तो ये शैया सुख में कमी करेगा। 12वें भाव का सर्वष्टक वर्ग भी 22 अंक है। ठीक हो गया। तो और फिर शैया सुख के लिए सूर्य इतना एक्सपर्ट नहीं है, बेड प्लेजर के लिए सूर्य को ज्यादा पता नहीं है, इसलिए शैया सुख कम होता है। दूसरे कई व्यक्ति इनके प्रोफेशन को ज्यादा जानते नहीं होंगे तो वो अनर्गल बात कर सकते हैं, इसलिए इस चीज को इग्नोर करना चाहिए। ठीक हो गया भाई। हमारी क्या कहें इसको कमी है, या इसकी सबसे बड़ी रेमेडी तो ये, इसको ज्यादा तवज्जो नहीं देना। भाई वास्तव में जीवन अगर हमारा कमजोर है तब तो हमें ज्यादा महसूस करना चाहिए। अब जब कमी नहीं है तो कोई परेशानी नहीं, कभी इनको लगे भी परेशानी सुनने में बढ़ रही है तो फिर 12वां भाव गुरु आश्रम में जाकर कभी रहना, गुरु आश्रम में कोई चैरिटी डोनेशन बहुत बढ़िया रहता है। ठीक हो गया। तो ये था 12 के 12 भावों को अलग अलग समझना। बाकी और भी कई चीजें, जैसे कई अलग अलग प्रकार के कमेंट आते हैं कि सर आपने ये बता दिया, ये नहीं बताया। तो आप जानते हैं ये तो प्रश्न ही गलत है कि ये बताया नहीं, बिकॉज ये अनंत है। एस्ट्रोलॉजी को एक क्लास में क्या, एक जीवन में भी कंक्लूड नहीं किया जा सकता है। कुछ ना कुछ रहता ही जाएगा। लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं आपके साथ चलें, आपके हर प्रश्न का उत्तर हमसे दिया जाए। ठीक है। तो आप लोगों का सहयोग बना रहे, इसी प्रकार से आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।